वेलकम वेलकम गाइस, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे पार्ट 2 ऑफ ट्रायंगल्स में, जिसमें हमने सारी एग्जांपल्स की धज्जियां उड़ा देनी है। मींस हमने सारी सारी एग्जांपल्स को फ्रॉम जीरो टू मास्टर लेवल तक मास्टर कर लेना है। ठीक है, एक ही वीडियो में सारे चैप्टर की, पूरे चैप्टर की सारी एग्जांपल्स खत्म करते हैं। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं पहली एग्जांपल के साथ। वो कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 में पहले फिगर देखो। कहता देख लेते हैं यार, फिगर जल्दी जल्दी क्या है, देख लेते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, ये रहा ओ ए इज इक्वल टू ये रहा ओ बी। ये सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन, मतलब कि ये वाली जो दो साइड्स हैं ये इक्वल हैं। मैं पहले आपको पूरा का पूरा आंसर फिगर पे विजुलाइज करा दूंगा, फिर मैं पूरा का पूरा आंसर आपको लिखवा दूंगा। जब आप फिगर से विजुअलाइज करके लिखोगे, देखो बाकी सारे बंदों का मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं ट्रायंगल इस हिसाब से कराऊंगा कि आप सिर्फ मेरी वीडियो देखो और आपके दिमाग में ट्रायंगल छप जाए, बात खत्म। मैं इस हिसाब से आपको ट्रायंगल करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने उसी अप्रोच को यूज़ करना है। जो अप्रोच मैं आपको दूंगा वो बेस्ट है यार। मतलब आप करो, फिर आप बताना मेरे को कमेंट में, कमेंट करके बताना मेरे को, सर हाँ आप सही कह रहे थे यार, मतलब ओके रिपोर्ट है यार। वीडियो खत्म हुई और अपने को तो चैप्टर आ भी गया, एफर्ट ही नहीं करना पड़ा घर पे। ठीक है, ये चीज़ करेंगे। देखो, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी दिया हुआ है, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये रहा ओ डी, ये रहा ओ सी, ये भी दिया हुआ है। वो कहता है शो करो ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। किसी भी चीज़ को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, दो उसने दी हुई हैं, तीसरी हम ये निकाल लेते हैं कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी हो जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तीन चीज़ें होंगी, ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद वो कह रहा है कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी प्रूव करो। देखो जब भी किसी चीज़ को पैरेलल प्रूव करना है, या तो उसे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, या कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 डिग्री कर दो, या ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कर दो। तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, फिर वहां हम करेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। जब हम ऑल्टरनेट एंगल इक्वल प्रूव कर देंगे, एंगल 1 एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल क्यों है, क्योंकि जेड बना रहे हैं ना, जेड बना रहे हैं। ठीक है, उल्टा जेड भी बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला जेड अभी बना रहे हैं। जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल प्रूव हो गए, इसका मतलब जो साइड्स हैं ए डी और बी सी, ये होगी पैरेलल। अब मैं विजुअलाइज हो गया सॉल्यूशन। अब मैं लिखवाता हूँ, आपको नोट डाउन करवाता हूँ। देखो, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है, जो गिवन है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये तो चलो गिवन ही थी हमारे पास। उसके बाद एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, वर्टिकली opposite एंगल्स। नाउ ट्रायंगल, इन क्यों लिख दिया भाई मैंने, इन क्यों लिख दिया। ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी बाय, पहले विजुअलाइज कराऊंगा फिर लिखूंगा हर चीज। ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस रूल। वहां से पहला पार्ट हमारा खत्म। नाउ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी। अब देखो, एज alternate angles are equal, therefore lines AD is parallel to BC। खत्म। पहला स्टेप विजुअलाइजेशन था, दूसरा स्टेप राइटिंग था। दोनों को कंबाइन करो, काम खत्म। एग्जाम्पल 1 का इतना ही था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ये देख रहे हो, ए बी, ए बी, ये पूरी लाइन, पूरी लाइन, पूरी 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 एक लाइन सेगमेंट है। लाइन एल जो है, ये रही लाइन एल, ये वर्टिकल वाली, ये वाली एल, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले मतलब समझो इस चीज का। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि अगर ये लाइन एल ए बी के परपेंडिकुलर है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री के। पहले परपेंडिकुलर का मतलब समझो, फिर मैं आपको बाइसेक्टर का मतलब समझाता हूँ। उसके बाद बात आती है बाइसेक्टर की। बाय का मतलब होता है टू, सेक्ट का मतलब होता है पार्ट्स। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि अगर लाइन एल ए बी का बाइसेक्टर है तो जो लाइन एल है वो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मींस ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी। ठीक है गाइस। आगे क्या कह रहा है वो? इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन एल, ठीक है, ये रहा पॉइंट पी, दिख गया हमें भाई, मिल गया हमें। शो करना है पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। इसका मतलब आपने टू प्रूव करना है भाई, टू प्रूव करना है AP इज इक्वल टू बीपी। AP इज इक्वल टू बीपी। अब पहले विजुअलाइज कर रहे हैं ट्रायंगल ए पी सी और ट्रायंगल बी पी सी। देख पा रहे हो? ये वाला ट्रायंगल, ये इतना, और ट्रायंगल ये बीपीसी इतना। ठीक है। ये जो दो ट्रायंगल हैं, विजुअलाइज कर लिया होगा आपने, मैं रेस कर देता हूँ अब। ठीक है। इसमें सबसे पहले ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा क्योंकि लाइन एल बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। फिर एंगल ए सी पी, ये 90 डिग्री का एंगल, और एंगल बी सी पी, ये 90 डिग्री का एंगल। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए क्योंकि जो लाइन एल है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। उसके बाद पीसी और पीसी कॉमन हो गए। पीसी और पीसी कॉमन हो गए। तो अब मैं आपको राइट डाउन कराता हूँ। देखो, इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। लाइन एल बाइसेक्ट्स ए बी, इतनी चीज होगी। उसके बाद एंगल पी सी ए इक्वल्स टू एंगल पी सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों भाई, क्यों? एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है। पी सी इक्वल टू पी सी हो गया कॉमन। क्या हो गया भाई साहब? कॉमन। तो ट्रायंगल पी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी सी बाय, पहले विजुअलाइज कराऊंगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाय एस ए एस रूल। विजुअलाइजेशन आ गई ना, ट्रायंगल आ गया, खत्म काम, इतना ही काम है फिर। ठीक है। उसके बाद अब AP इक्वल्स टू BP बाय CP/CT। खत्म काम एग्जाम्पल टू का था। एग्जाम्पल में वो कह रहा है लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। रुको जरा, सबर करो, इतना समझो। AB इज पैरेलल टू CD। आपको पता है अगर एक चीज दूसरी चीज से पैरेलल है तो क्या क्या हो सकता है? आओ मैं बताता हूँ। तो हो सकता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि लाइन पैरेलल है, उल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? अब आगे देखते हैं। देखो, जब कोई चीज़ गिवन हो और मैं आपको उसको विजुअलाइज करवा दूं पहले ही, उससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि अच्छा ये डाटा अपने पास है, ये हमने निकालना है, हमें पता चल गया, खत्म हो गया काम। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ डी। आपको पता है अगर ओ ए किसका मिड पॉइंट है? सॉरी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ डी, नहीं एडी, एडी या ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। तो देखो, सिंगल लाइन, इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ डी हो गया। ओ ए इज इक्वल टू हो गया ओ डी। आपने शो करना है ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी, और ओ जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का। ओ जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का। इसके लिए मतलब आपने एडिशनल प्रूफ पता क्या करना है? ये जो है ना सेकंड पार्ट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसके लिए आपने प्रूव करना है दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये प्रूव करना है। अब देखो, विजुअलाइज करो पहले। ट्रायंगल लो ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल,
और ट्रायंगल लो COD, ये वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लिया आपने, ठीक है, फोकस इधर ही रखना अपना, क्योंकि अभी 2 मिनट में खत्म होने वाला है ये, 2 मिनट में। हमें पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स। ओ ए इज इक्वल टू ओ डी हो गया गिवन। और ये एंगल अगर हम ये एंगल के इक्वल कर दें, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो होगा क्या भाई, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल्स। आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर ये 3 और 4 का क्या करना है। देखो अगर आपने 3 और 4 को यूज करना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया ऑल्टरनेट एंगल, उसके बाद ओ ए इज इक्वल टू ओ डी आ गया गिवन। उस केस में जो क्राइटेरिया लगेगा वो लगेगा एंगल एंगल साइड का, एंगल एंगल साइड का, दोनों वेज में ये सम हो सकता है, गलत नहीं होगा। अब मैं आपको लिखवाता हूँ, ये राइट डाउन करवाता हूँ। तो चलो आओ, टू प्रूव ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, प्रूफ पे आ जाओ। जंपिंग करते हैं प्रूफ पे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ओ ये, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा अब कमेंट में करके लिखो, कमेंट में लिखो फटाफट, कमेंट करके लिखो फटाफट, कौन सा रूल था इस पे, कौन सा रूल था। वीडियो के इन बिटवीन ही लिखना है कमेंट, ताकि छप जाए दिमाग में। बाद में क्या करना है यार, बाद में फिर वही कमेंट होता है, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी लिख के बता दो यार, क्या करना है भाई। कमेंट वो करा करो जो आपको समझ लग रहा है, ऑन द स्पॉट किया करो, हाँ जी डन ओके सर लग गया समझ, इंटरेक्शन बनानी है हमने क्योंकि, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो इसको प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड में आएगा वो। एंगल 1 एंगल 2 हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ डी गिवन है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ऐसे भी लिख सकते हो आप। उसके बाद एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली opposite angles. अब triangle AOB is congruent to triangle DOC by ASA rule. अब आगे देखो, OB is equal to OC by CBCT। खत्म। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने पहले आपको विजुलाइज भी करा दी, राइट डाउन भी करवा दिया, समझ भी लिया आपने, कमेंट भी कर दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली अब तक। तो चलते हैं एग्जाम्पल पे। इन ट्राइंगल ABC, एग्जाम्पल नंबर 4, इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल ए। अच्छा, द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल ए, मतलब जो AD है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, भाई साहब ये बता रहे हैं अपने को। ये जो AD है ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, विजुलाइज करा रहा हूँ साथ साथ। इस परपेंडिकुलर टू साइड BC, BD, AD, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, शो करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी और ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। जब आपने प्रूव ही कर दिया कि ए बी इक्वल टू ए सी है तो ऑटोमेटिकली ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस हो गया। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले उसने बोला बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए, मतलब ए डी बाइसेक्ट एंगल है, तो ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। सीधा ही साहब, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। अब इधर ना इसने ये नहीं बोला कि ए डी बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसने बोला है कि जो एडी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। बात को करो, फॉलो करने की कोशिश करो कि क्या कह रहा है वो कह रहा है कि जो एडी है वो सिर्फ बाइसेक्टर है, मैं नहीं कह रहा नहीं है, वो बाइसेक्टर है, लेकिन एंगल ए का है यार, बीसी का नहीं है यार, धक्का नहीं करना यार, ठीक है। तो इसको विजुअलाइज कराता हूँ मैं आपको, बहुत 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 ईजी काम है। अगर मैं बोलूँ ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी में कौन से दो ट्राइंगल लिए मैंने, ये रहा ए बी डी, ये रहा ए सी डी, विजुलाइज कर लिया होगा। अब देखते हैं आगे।
ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। एडी, एडी कॉमन होगी। एंगल एडी भी एंगल एडी सी दोनों 90 90 डिग्री के इक्वल हो गए। तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। विजुअलाइजेशन खत्म, काम शुरू करते हैं आगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन। ठीक है, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, दो चीजें भी इसे स्पेसिफाई कर सकते हो। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नाउ ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय, दोबारा विजुअलाइज कराऊंगा, मेरी मर्जी। देखो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, या फिर इसको ऐसे ही कर लो, ये गया स्नेक ऐसे, एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज थी। बाय ए एस ए रूल, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी हो गया बाय सी पी सी टी, एज वेल एज आप ये भी कर सकते हो, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी अगेन बाय सी पी सी टी। देयर फोर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। खत्म, इतना ही काम था एग्जाम्पल नंबर 4 का। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में वो कह रहा है ई और एफ रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स हैं इक्वल साइड्स ए बी के और ए सी के ट्राइंगल ए बी सी में। अच्छा, बस इतनी चीज़ें गिवन है, लेकिन इसमें बहुत सारा कुछ दे दिया उसने, बहुत सारा कुछ। ये ना मैं आपको साथ साथ लिखवाना पड़ेगा मेरे को, ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, तो मैं आपको लिखवाता हूँ और समझाता हूँ। ठीक है, तो चलो आओ प्रूफ। वो कह रहा है सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू ए सी है। ओके, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, अगर ई ए बी का मिड पॉइंट है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए ई इज इक्वल टू बी ई है? ए ई इज इक्वल टू बी ई है, बिल्कुल बोल सकता हूँ, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अच्छा, अगर एफ मिड पॉइंट है पूरी की पूरी ए सी का, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दैट ए एफ इज इक्वल टू सी एफ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब देखो आगे, हमें पता है ए बी ए सी के इक्वल है। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, ए बी इक्वल्स टू ए सी। अगर मैं दोनों के आगे हाफ हाफ लगा दूँ, हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, ए बी का हाफ क्या होगा सर? बी ई होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, बी ई और ए ई। इधर मैंने लिखवा दिया। और ए बी का हाफ क्या हो जाएगा? बी ई हो जाएगा। सर ए सी का हाफ क्या होगा? ए सी का हाफ हो जाएगा सी एफ, ए सी का हाफ हो जाएगा सी एफ। अब आगे देखो आप, क्राइटेरिया इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल सी ई बी, बी एफ सी और सी ई बी विजुअलाइज करना पड़ेगा, ट्रायंगल करवा देता हूँ। एक ट्रायंगल ये रहा, बी एफ सी। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ये रहा, बी ई सी। विजुअलाइज हो गए दोनों ट्रायंगल। आ जाओ अब आगे करते हैं हम। सबसे पहले हमने प्रूव कर दिया दैट बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये तो हमने प्रूव कर दिया, मतलब कर दिया। उसके बाद हमें पता है ए बी ए सी के इक्वल है, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सर विजुअलाइज कराओ, बिल्कुल कराते हैं।
सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल बी सी एफ देखो, बी सी एफ, ये लाइन भूल जाना बीच वाली, ये एंगल, ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये एंगल, ये इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी क्यों इक्वल एंगल सी के, क्योंकि पूरी की पूरी ए सी पूरे के पूरे ए बी के इक्वल है, इसलिए ये मैंने रूल लगा दिया। उसके बाद बात आती है बी सी इक्वल टू बी सी, ये हो गया कॉमन, ये हो गया कॉमन। नाउ ट्रायंगल बी सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का स्नेक एक तो ना, ट्रायंगल बी सी ई, क्यों, रूल बताओ कमेंट में लिख के, चलो मैं पोस्ट लेता हूँ 10 सेकेंड्स का, आप रूल बताओ कमेंट में लिख के, चलो 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 चलो, फटाफट फटाफट फटाफट, क्यों 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 क्यों। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बी सी एफ को कंसीडर करूँ तो ये हो जाएगा साइड एंगल, और साइड, साइड एंगल, साइड, तो ये हो जाएगा बाय, अब एक कलर को क्या हो गया भाई, एस ए एस रूल। नाउ बी एफ इज इक्वल्स टू सी ई बाय सी पी सी टी, खत्म काम। ये एग्जांपल अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, समझानी और समझनी दोनों में एफर्ट लगा होगा, बट आई थिंक सो अब तक आपको आ गया होगा। अब चलते हैं हम एग्जांपल नंबर 6 की तरफ, ठीक है। इसको आप समराइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर कहते हो तो मैं कर देता हूँ फिर भी एक बार। ए बी ए सी के इक्वल था, 2 मिनट लगे, 1 मिनट 30 सेकेंड लगेंगे। ए बी ए सी के इक्वल था, ए बी का हाफ हो गया बी ई, ए सी का हाफ हो गया सी एफ। हमें पता है ए सी ए बी के इक्वल है, ए सी के ऑपोजिट एंगल था बी, ए बी ऑपोजिट एंगल था सी, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, बी सी कॉमन हो गया, ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस रूल, 30 सेकेंड में काम हो गया खत्म। दोबारा से एग्जांपल नंबर 5 का एक ही बार में 3 बार करा दी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बस एक एग्जांपल नंबर कह रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी। रुको जरा, यहाँ तक रुको। अच्छा, अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। बिल्कुल सही है यार, आइसोसेलेस ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल ही होंगे। अभी तो किया हमने, ठीक है, आगे चलते हैं। डी और ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी सच दैट बी ई इज इक्वल टू सी डी, बी इज इक्वल टू सी डी। आपने शो करना है ए डी इज इक्वल टू ए ई। बहुत 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 इजी एग्जांपल है। अगर मैं बोलूँ आपको ये जो है बी ई, ये इक्वल है सी डी के, और इन दोनों में से अगर मैं डी ई निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, बी डी इज इक्वल टू सी ई। बिल्कुल यार, आप बी ई में से डी ई निकाल दो, आपके पास बी डी बचा। आप सी डी में से भी डी ई निकाल दो, आपके पास सी ई बचा। तो आपके पास 3 चीजें होंगी, साइड एंगल और ये वाली साइड, इधर भी साइड एंगल और ये वाली छोटी वाली बीडी वाली साइड इक्वल, तो ट्रायंगल्स तो हो गए कॉन्ग्रुएंट, विजुअलाइजेशन तो होगी खत्म अपनी। अब राइटिंग सेक्शन पे आते हैं हम अपने, तो चलो आओ। सबसे पहले बी ई इज इक्वल्स टू सी डी गिवन है, हम क्या करेंगे, बी ई में से सी, एक मिनट, डी ई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सी डी में से भी डी ई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम बी ई में से डी ई सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आएगा बी डी। जब हम सी डी में से, पूरी की पूरी सी डी में से, ये देखो रहे हो, डी ई निकाल दोगे तो आपके पास आएगा सी ई। अब आओ, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये तो चलो गिवन ही है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल्स opposite टू इक्वल साइड्स, ये हो गए इक्वल। बी डी इज इक्वल्स टू सी ई, हम प्रूव कर चुके हैं, हम प्रूव कर चुके हैं, यस। तो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई बाय, विजुअलाइज तो कराऊंगा, वो तो कराऊंगा ही कराऊंगा, इसको हटाऊंगा,
इसको भी हटाऊंगा हटाऊंगा, इसको भी हटाऊंगा 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 हटाऊंगा। चलो अब साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो ये कैसे हो गया? बाय SAS रूल। वहां से AD इज इक्वल्स टू AE हो गया बाय CPCT। इतना ही काम था एग्जाम्पल नंबर 6 का। खत्म। खत्म। पूरी खत्म। तो गाइस एग्जाम्पल 7 जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से समझनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये हल्की सी ट्रिकी है, हल्की सी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू टाइप ट्रिकी है, लेकिन बिल्कुल फोकस करके समझना। चलो आओ। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, देख पा रहे हो? ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रही लाइन सेगमेंट, ये रही लाइन सेगमेंट। पी और क्यू पॉइंट्स हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी पे। ये रहा पी, ये रहा क्यू, सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब ए पी बी पी के इक्वल है, देखो सिंगल सिंगल लाइन। ए क्यू बी क्यू के इक्वल है, देखो डबल डबल लाइन। हाँ, आपने शो करना है कि जो लाइन पी क्यू है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। पहले मैं लिखता हूँ प्रूव क्या करना है। टू प्रूव पी क्यू जो है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आपने प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल पी सी ए इक्वल्स टू एंगल पी सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दो चीज़ें आपने प्रूव करनी है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों चीज़ें आ कौन कौन से ट्राइंगल में रही हैं? बड़े बड़े ट्राइंगल में तो आ नहीं रही, ये दोनों चीज़ें इस ट्राइंगल में आ रही हैं। ट्राइंगल APC और ट्राइंगल BPC विजुलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर हम किसी तरह ट्राइंगल APC और BPC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो अपना काम हो जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए चलो आओ हम देखते हैं हमारे पास क्या है। एक तो चलो ये साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, एक PCPC कॉमन है, लेकिन और कुछ नहीं है यार, और कुछ नहीं है। अगर एक चीज़ हमें और मिल जाए, अगर हमें एक चीज़ और मिल जाए तो हमारी बात बन जाएगी। वो कौन सी चीज़ होगी वो मैं अब दिखाता हूँ आपको। चलो राइटिंग सेक्शन स्टार्ट, विजुअलाइजेशन खत्म। प्रूफ सबसे पहले ना हमें वो जो एक चीज़ मिसिंग थी वो ये थी। अगर हम इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव कर दें, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर दें, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर दें तो सारा कुछ ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये प्रूव करने के लिए हम लेते हैं इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BPQ। चलो AP इक्वल्स टू BP, AQ AQ इक्वल्स टू BQ। ये दोनों चीज़ें क्या होगी? गिवन होंगी, ठीक है। PQ इक्वल्स टू PQ, ये हो गया कॉमन, ये हो गया कॉमन। तो ट्राइंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPQ बाय SSS रूल। ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। वहां से अब देखो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमने कर दिया बाय CPCT। तो सारी चीज़ों में से ये चीज़ तो हमने प्रूव कर दी। अब आओ छोटे वाले ट्राइंगल्स पे जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स हैं हमारे। इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BPC AP इक्वल्स टू BP, ये तो चलो गिवन ही है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमने कर दिया प्रूव। PC इक्वल टू PC कर दी हमने कॉमन। तो वहां से हमारे पास ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BPC के बाय। विजुलाइज तो मैं कराऊंगा, विजुलाइज तो मैं कराऊंगा, बिना विजुलाइजेशन के तो मजा ही नहीं आना, है कि नहीं? तो आओ करें। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये हो गया बाय SAS रूल। दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल। वहां से AC इज इक्वल्स टू आ गया BC बाय CPCT एंड
एंगल पी सी ए इक्वल्स टू एंगल बी सी, या फिर पी सी बी कर लेते हैं इसको, पी सी बी बाय सी पी सी टी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव कर दिया हमने। बच्चे डायरेक्ट 90 डिग्री नहीं लिख सकता मैं। अब ये ना सोचना कि चलो ट्रायंगल इक्वल प्रूव हो गए, सीधा लिख दो पी सी ए इक्वल टू पी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। गलत हो जाएगा, पूरा ही गलत हो जाएगा, 110% गलत हो जाएगा। मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकता। इधर हम बॉक्स बनाते हैं एक इसके अगले स्टेप करने के लिए। ध्यान से समझना होगा क्या, जब ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना, तो एंगल पी सी ए प्लस एंगल पी सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री लग जाएगा लीनियर पेयर से। क्या लग जाएगा? लीनियर पेयर। अब मेरे को पता है ये दोनों इक्वल है, मैं इनको ट्वाइस ऑफ एंगल पी सी ए लिख सकता हूँ। ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल पी सी ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री ओवर 2। क्यों? ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एंगल पी सी ए इक्वल्स टू एंगल पी सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बच्चे ये रफ वर्क नहीं है जो मैंने बॉक्स बना के किया है, मैं सिर्फ मैनेज कर रहा हूँ अपनी जो स्पेस है स्क्रीन की, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, मेरे को भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस स्टेप के बाद आपने ये सारे स्टेप लिखने, ये लिखने के बाद ही आपने ये लिखना है। हैंस प्रूव्ड, काम हो गया खत्म, यही आपने प्रूव करना। ठीक है। तो गाइस इससे कि मैं आपको एग्जांपल नंबर 8 कराऊं, यार कमेंट करके पहले ये बताओ कि आपको आज की क्लास कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है आज का लेक्चर, कितना आप एंजॉय कर रहे हो, समझ आ रहा है, कितना समझ आ रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको, कमेंट करके बताओ यार, प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज कमेंट करके बताओ। ठीक है, आप कमेंट करो, तब तक मैं आपको कराता हूँ एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, 2 मिनट लगने हैं, आजकल तो वैसे टाइपिंग बहुत फास्ट है सबकी। ठीक है, 5G। चलो, एग्जाम्पल नंबर 8। जो P है वो एक पॉइंट है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस L एंड M। अच्छा, जो P है वो इक्वी डिस्टेंस पे है L और M से, मतलब BP इज इक्वल टू सी पी। BP इक्वल टू सी पी। सिंगल सिंगल लाइन यही तो शो करती है हमें। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट ए जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। आपने शो करना है कि जो लाइन ए पी है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल बिटवीन देम। AP बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन देम, L और M के बीच में जो एंगल है ये वाला, ये इसके इक्वल प्रूव करना है हमने, ये इक्वल प्रूव करना है इसके। तो टू प्रूव लिखते हैं, करना क्या है, एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल सी ए पी, ये हमने प्रूव करना है। कैसे करना है कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं, आ जाओ प्रूव करते हैं। अच्छा गाइस, जिस किसी बच्चे ने ना अपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी अभी तक, रूल्स की, क्राइटेरियाज की, पहले वो जाके देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और मैं कोशिश करूंगा आई बटन में भी मैं ऐड ऑन कर दूं। ठीक है, 100% मैं आई बटन में भी लगा दूंगा उसका लिंक पार्ट 1 का, वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, उससे क्या होगा, विजुअलाइजेशन और अच्छी हो जाएगी आपकी। तो चलो आओ प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल बी ए पी एंड ट्रायंगल सी ए पी, बी पी इक्वल्स टू सी पी, ये तो चलो गिवन ही है। ओके, ये तो गिवन ही है। एंगल ए बी पी इक्वल्स टू एंगल सी पी ए, लिख ही सकता हूँ, ए बी पी। और ओए ओए ओए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। एंगल ए सी पी, ठीक है, अब लिख सकता हूँ, हाँ ये तो लिख ही सकता हूँ। ईच 90 डिग्री गिवन ही है। ए पी इक्वल्स टू ए पी, ये हो गया कॉमन। क्या हो गया? कॉमन। अच्छा अब देखो, एक 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड इक्वल, मतलब कॉमन इक्वल एक ही बात है, और कोई दूसरी साइड भी इक्वल। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे, कमेंट करके बताओ कौन सा लगना है? ट्रायंगल बी ए बी, फटाफट बताओ, फटाफट, टाइम इज पासिंग। कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए पी बाय
RHS रूल, RHS रूल। तो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP बाय CPCT। इसी के साथ अपना एग्जाम्पल नंबर 8 खत्म और पार्ट 2 भी खत्म गाइज। तो गाइज अगर आपकी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, क्योंकि मैं हमेशा लुक यहाँ पे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आई एम मोटिवेटेड, आई एम मोटिवेटेड। इसका मतलब ये सारी चीज़ें जो हम आपको करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक करें, ये सारी ही तो हमारी मोटिवेशन है गाइस। ठीक है, तो जल्दी से करो, मिलते हैं पार्ट 3 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।